अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वे मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में शेर खुद अपनी ताकत से जंगल का राजा बनता है, क्योंकि जंगल में चुनाव नहीं होते। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई सबसे अधिक चर्चित चेहरा है तो वह है भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से सांसद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक ऐसा नेता जिसने कई वर्षों से हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में ललकार दिखाई है। हिंदुत्व की शान और पूर्वांचल के शेर के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ अपने पहले चुनाव से ही सभी को अपनी ताकत का एहसास करवा चुके हैं। गेरुआ लिबास, माथे पर लाल तिलक, चेहरे पर लालिमा के साथ ओज भाषा शैली ऐसी कि विरोधी भी पस्त हो जाएं। प्रखर राष्ट्रवाद के नायक, कुछ ऐसी ही पहचान है हिंदू हृदय सम्राट महंत योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने केवल 26 वर्ष की उम्र में 1998 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से सांसद का चुनाव जीता था। तब वे लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसद थे। योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से हैं। नाथ संप्रदाय का मानना है एक सन्यासी को देशहित, धर्म, राजनीति और संकट में आगे बढ़कर जरूर हिस्सा लेना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का कहना है एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, इसी में मेरा विश्वास है। उनके इसी कथन से उनके सशक्त चरित्र का आभास हो जाता है। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक गढ़वाल राजपूत परिवार में हुआ था। योगी आदित्यनाथ के बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट था। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट फॉरेस्ट रेंजर थे। उनकी माता सावित्री देवी एक कुशल गृहिणी थी। इनके परिवार में 3 भाई और 3 बहनें हैं, जिनमें योगी आदित्यनाथ का 5वां नंबर है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय पौड़ी, उत्तराखंड में हुई। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने गणित और विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद गणित विषय में एमएससी करने के लिए उन्होंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के प्रभाव से उनका ध्यान पढ़ाई से विचलित हो गया। वैसे तो उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र जीवन में ही हो गई थी। कॉलेज में उनकी गिनती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उभरते हुए नेताओं में होने लगी थी। इन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ने का योजना बनाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इन्हें टिकट नहीं दिया। इन्होंने गुस्से में आकर निर्दलीय सदस्य के रूप में नामांकन करवाया। योगी आदित्यनाथ 1992 का छात्र संघ चुनाव हार गए। इस बात से इनको बहुत ज्यादा धक्का लगा। कॉलेज से पास होकर निकलने के बाद 22 वर्ष की उम्र में आदित्यनाथ ने सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण करने का निर्णय ले लिया। गोरखपीठ के महंत अवैधनाथ से एक मुलाकात ने अजय सिंह बिष्ट को योगी आदित्यनाथ बना दिया। उन दिनों योगी गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च कर रहे थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात गोरखपीठ के महंत अवैधनाथ से हुई। महंत अवैधनाथ से मुलाकात का उनके ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा। जब वह घर लौटे तब वह अजय सिंह बिष्ट से योगी बनने की ठान चुके थे। वह घर त्यागने, परिवार त्यागने और खुद को समाज सेवा व देश सेवा के लिए संकल्प ले चुके थे। उन्होंने अपने घर में अपनी मंशा को जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि वह जानते थे कि कोई भी माता पिता संन्यास जीवन जीने के लिए आज्ञा नहीं देगा।
उन्होंने घर पर सिर्फ इतना बताया कि वह आगे की पढ़ाई के लिए गोरखपुर जा रहे हैं। उनके परिवार को लगा कि अजय आगे की और अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा लेंगे, इसलिए घर वालों ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। लेकिन वह नहीं जानते थे कि योगी घर छोड़कर नहीं बल्कि घर त्याग कर जा रहे हैं। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैद्यनाथ ने अजय सिंह को नाथ संप्रदाय की गुरु दीक्षा दी, फिर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। यही अजय सिंह बिष्ट को नया नाम मिला, योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही उनके पिता का नाम भी बदल गया, योगी आदित्यनाथ के पिता का स्थान ले लिया। दीक्षा देने वाले महंत अवैद्यनाथ ने जो कहानी अजय सिंह के लिए लिखी गई थी, वही कहानी कभी महंत अवैद्यनाथ के लिए भी लिखी गई थी। जैसे 22 साल में अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था, ठीक वैसे ही 23 साल की उम्र में कृपाल सिंह बिष्ट ने बन गए थे महंत अवैद्यनाथ। जैसे महंत दिग्विजय नाथ ने महंत अवैद्यनाथ को नई राह दिखाई थी, वैसे ही महंत अवैद्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ को नई राह दिखाई। जिस प्रकार महंत दिग्विजय नाथ महंत अवैद्यनाथ को अध्यात्म से राजनीति में लेकर आए, ठीक वैसे ही महंत अवैद्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ को राजनीति में प्रवेश दिलाया।